कबाब बनाने से ज़्यादा आसान है चिकन फ्रैंक्स बनाना बच्चों के लिए। और उनको बंस में डाल के बच्चों को खिलाएंगे तो इतना मज़ा आएगा। चाहे तो फ्रीज़ करें, चाहे तो फ्रेश फ्रेश बनाएं, और बिल्कुल बच्चों को ये वही सॉसेजेस लगेंगी जैसी बाहर से मिलती हैं, पर हमने घर पे आम से इंग्रेडिएंट से बना लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। जब तिहामी छोटा था ना, तो हम क्या करते थे कि बड़े शौक से उसको लेके जाते थे हॉट डॉग्स खिलाने के लिए, जिनको चिकन फ्रैंक्स भी बोलते हैं। और उसको चिकन के अच्छे लगते थे, बीफ के नहीं। तो ऑब्वियसली हलाल वाले प्रोडक्ट्स, लेकिन उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी कि ये सब चीज़ें, जो प्रोसेस्ड मीट है वो हेल्थ के लिए ख़तरनाक हद तक बुरा है और वो नहीं खाना होता। तो हम लोग उसे शौक से लेके जाया करते थे हम लोग वीकेंड्स पे, जी हॉट डॉग खिलाने जा रहे हैं। तो अब जो है, अब मेच्योरिटी आ गई हुई है, अकल आ गई हुई है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे घर पे बना के उनको देना अच्छा लगता है। सो आई थिंक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जिसको हॉट डॉग्स नहीं पसंद है। तो अगर आपके घर में भी आपके बच्चे भी इसी तरह पसंद करते हैं तो ये बना के उनको खिलाएं, वो बाहर के हॉट डॉग्स को भूल जाएंगे। घर पे हेल्दी ईजी तरीन, कुछ मुश्किल नहीं, और बना के आप जितने मर्जी बना के फ्रीज कर लें। तो मैं भी उनकी समर वेकेशन के एटलीस्ट 3-4 वीक्स के लिए, तो मैं, क्योंकि रोज़ थोड़ी खाएंगे, 3-4 वीक्स और मे भी मेरा ख्याल है 1-2 मंथ्स के लिए बना के मैं इनको स्टोर कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं, ये बीट रूट्स हैं, थोड़ा सा मैं चाहिए पर मेरे पास 3 ज़्यादा थे, तो मैं इन सबको स्टीम करने लगी हूँ। आप इनको बेशक बॉईल कर लें, जो भी आपको पके हुए बीट रूट्स चाहिए। तो चलिए पहले इन बीट रूट्स को स्टीम करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करते हैं। तो बीटरूट तो मैंने स्टीम या बॉयल जो भी आपने करना है वो करने के लिए रखते हैं, और उतनी देर में ले लें कैरेट्स और उनको ग्रेट कर लें। और साथ में गार्लिक भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये सब चीज़ें जो है ना घर पे पड़ी होती हैं और इतनी मज़ेदार लगते हैं ना। ये जो फ्रैंक्स आप बनाएंगे या सॉसेजेस बोल लें, ये जब आप बनाएंगे तो बच्चों को भी इतना मज़ा आएगा, आप खुद भी नहीं रुक पाएंगे, और इतने हेल्दी है ना कि कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। अच्छा, और जो सब्जियां वगैरह यूज़ होती हैं, तो पता है हम मदर्स को खुशी मिलती है कि हमारे बच्चों ने वेजिटेबल्स खा ली हैं इसी बहाने। तो खैर, जो चिकन का कीमा था ना, उसमें मैंने डाले हैं ये गाजरें, और साथ में थोड़ा सा मैं चिकन क्यूब डालूंगी ये एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम सॉसेजेस बना रहे हैं। आपने स्किप करना है तो आप कर देंगे, इतना कोई हार्मफुल नहीं होता। अच्छा, इसमें मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, साथ में डाल रही हूँ इसमें अनियन पाउडर और काली मिर्च। इसके साथ में हमने नॉर्मल नमक भी इसके अंदर डाल दिया है, और बस ये इंग्रेडिएंट्स थे इसके, और साथ में टमाटो सॉस डाल दिया। टमाटो सॉस आपने नहीं डालनी तो आप उसकी बजाय केचप भी डाल सकते हैं। बहुत गर्म था तो मैंने इसको छील लिया था, और उसके बाद ग्रेट करके बीट रूट को इसमें डाल दिया। बीट रूट से जो है ना वो बहुत अच्छा सा कलर आएगा, जो एग्जैक्ट सॉसेजेस जैसा लगेगा। अभी मैंने इसे मिक्स किया तो मुझे लग रहा था अभी इसमें कम बीट रूट है, तो थोड़ा सा मैंने और ग्रेट करके डाल दिया है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ब्रेड को आपने इस तरह से ग्राइंड करना है और ऐड कर देना है चिकन के कीमे में, क्योंकि अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो फिर टेक्सचर सॉसेजेस जैसा नहीं, कबाबों जैसा बन जाएगा। सो ब्रेड ज़रूरी आपने ऐड करनी है। अब इसी चॉपर में हम सारा कीमा बारी बारी डाल के ना इसको चॉप कर लेंगे, ताकि हमारे सॉसेजेस में बच्चों को बीट रूट या गाजरें, गार्लिक वगैरह नज़र ना आए, और बच्चे ये ना कहें कि नहीं ये तो सॉसेजेस नहीं है। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो फिर बिल्कुल सॉसेजेस का टेक्सचर आ जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस देख लें। अच्छा, अब इसको कुक करने का टाइम है। तो आपने एक पैन में लेना है पानी, और एक पार्चमेंट पेपर या किसी ट्रे पे आप लगा दें ऑयल, और कोई भी प्लास्टिक की या शीशे की आप ले सकते हैं चीज़, उस पर ऑयल लगा लें, नहीं तो सॉसेजेस चिपक जाएंगे। तो इनको इस तरह से आप पाइप कर लें, और बस ये सॉसेजेस तैयार हो गए। जो इनके किनारे हैं वो हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा के उनको ठीक कर लें। और ये बिल्कुल आपने फ्रेश बना के फ्रीज नहीं करने ना, तो फिर ये तरीका है कि आप इनको पाइप करें और फिर आप इनको डालते जाएं उबलते हुए पानी में। तो पहले ये पानी में जाते ही नीचे बैठ जाएंगे, और 4 से 5 मिनट में ये बॉयल होके ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ गए तो मतलब ये पक के तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है और इनको सौते कर लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसको ऑयल से निकाला है, जैसे पानी से निकाला है, सॉरी। जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना, तो बोटियां पहले हम पुलाव में बॉईल करते हैं, उसके बाद फिर हम उनको ऑयल में फ्राई भी करते हैं। इसी तरह हमने सॉसेजेस को भी इस तरह से स्टर फ्राई कर लिया, और बस ये तैयार हो गए हैं। तो इनको आप बंस में डाल के केचप, मस्टर्ड सॉस, मेयोनीज, जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो डाल के तो आप उसमें ये बना सकते हैं। तो देखा कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉसेजेस बन गई हैं। तो ये तो मेथड था फ्रेश फ्रेश सॉसेजेस का। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम फ्रोज़न वाली सॉसेजेस कैसे बनाएंगे, उनको कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए कितने मज़े की लग रही है ना, आपको अभी मैं एंड पे इनका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। अच्छा, अगर आपने फ्रीज़ करनी है तो आपने लेनी है क्लिंग रैप।
बस इसमें आप रखें ये मिक्सचर जो हमने बनाया है और इसको शेप दे दें सॉसेज की तरह। जैसे हम कबाब की तरह शेप देते हैं वही सेम मेथड आप फॉलो करेंगे। बस जब आप इसको अच्छी तरह से शेप दे लेंगे तो फिर बाकी की क्लिंग रैप भी इसके ऊपर रैप कर दें और साइड से इसको टाइट कर देंगे। जैसे कैंडी के लिए रैपर ट्विस्ट करते हैं वैसे ट्विस्ट करेंगे ताकि अच्छा सा राउंड सा टाइट सा ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे बना के थे, हामी को तो बहुत मस्ती सूझ रही थी, सारे बना के तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपने क्लिंग रैप इस तरह से इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है तो उसका मेथड ये है कि आप इसको बस जैसे मैंने पहले ऑयल लगा के सरफेस पे प्लास्टिक या शीशे की चीज़ ले लें, उसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह से लगा लें और बस फिर उसके ऊपर आप जो है वो पाइप कर दें और इनको फ्रीज़ कर दें। उससे एग्जैक्ट वो वाली शेप तो नहीं आएगी जैसे हॉट डॉग्स की इसमें आएगी, पर फिर भी वो भी मैंने आपको बना के दिखाया है, बर्गर में तो पता भी नहीं चलेगा। इन सबको मैंने ट्रे में रख दिया है और इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी क्योंकि मैंने आपको इसका भी रिजल्ट दिखाना था, तो अब तो वेट करना पड़ेगा। ये फ्रीज़र में रखा और फटाफट फ्रीज़र से निकल आई जस्ट मजाक कर रही हूँ। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया और अब आप इसकी आवाज़ सुने। तो ये देखा आपने बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका है। तो इसको पकाने का तरीका ये है कि आप पैन में उसी तरह पानी उबलने के लिए रख दें और इनको आप क्लिंग रैप से निकालते जाएं और फिर आपने सेम इसको पका लेना है। एक चीज़ ज़रूरी कि आपने इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना, डीफ्रॉस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए सारे वैसे के वैसे ही फ्रोज़न हैं और इसको मैंने डाल दिया है उबलते हुए पानी में। ये देखें अभी नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएंगे तो मतलब ये पक गए हैं। उतनी देर में हम ये बर्गर बन्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। इनको मैंने हाफ़ कर लिया है और इनके अंदर ना मैं मेयो लगा दूँगी और फिर इनके ऊपर केचप और मस्टर्ड जो सॉस होती है वो डालूँगी। आप मुझे बताएं कि आपके बच्चों को किस तरह के सॉसेजेस अच्छे लगते हैं हॉट डॉग बन्स। मैं क्या कर मेरे बच्चों को तो जब तिहामी छोटा था ना तो उसको इसमें पिकल भी अच्छा लगता था, पर मिशू को नहीं लगता। अच्छा ये देखें ये सरफेस पे आ गए, अब ये तैरना शुरू हो गए ना, फ्लोट करने लगे हैं। ये देखें परफेक्ट हो गए और अंदाज़ा हो रहा है ना अब आपको कि ये हो गए हैं रेडी। अब मैंने तवा गरम किया हुआ था, इसके ऊपर मैं रखती जा रही हूँ और इनको हम जल्दी से स्टर फ्राई कर लेंगे। और बिलीव मी ना तो कोई स्मेल आती है ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को फील होगा, इवन आप जो बड़े हैं उनको भी नहीं अंदाज़ा होगा कि भी इसमें तो कोई स्मेल आ रही है। ये सेम मेथड है जैसे हम लोग जो पुलाव है वो भी तो हम इसी तरह ही करते हैं ना। सो बेफिक्र होकर बनाएं और खूब इंजॉय करें। बच्चे तो कहे थे कि मम्मा सही हॉट डॉग्स वाली खुशबू भी वही आ रही है। तो ये देखिए रेडी होके कितने ज़बरदस्त से बने हैं, लग रहे हैं ना ओरिजिनल जो हमारे फ्रैंक्स होते हैं या सॉसेजेस होते हैं उसी तरह के लग रहे हैं ना। ज़रूर बताना आपको कैसे लगे हैं और आप भी इनको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको कितना मज़ा आया। तो ये मैंने आपको हर एंगल से दिखा दिया है क्योंकि वो जो होता है ना कि कोई भी चीज़ रह ना जाए तो ये रेडी हो गए हैं और अब हम इनको डालते जाएंगे। मैंने मेयो लगाई हुई थी, इसके ऊपर मैंने ये सॉसेजेस रख दिए और साथ में इसके ऊपर लगा दूंगी केचप और साथ में मस्टर्ड पेस्ट। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पिकल भी ऐड कर सकते हैं। और ये फाइनल लुक है और आ जाएं आप भी सारे ट्राई करें। ये देखें इसका रिजल्ट, देखा किस तरह का सेम सॉसेजेस जैसा टेक्सचर है। और अब इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि कट करें तो कैसा रिजल्ट आएगा। ये देखें कितना परफेक्ट। कोई कह सकता है कि आपने ये घर पे बनाया और आम इंग्रेडिएंट से, कुछ भी स्पेशल आपको लाना नहीं पड़ा। तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अब चलते हैं बच्चों से शेयर करते हैं। मिशू बंस नहीं गर्म किए क्योंकि पहले मेयो लगा दी थी। वाह मम्मा कैसा है? मम्मा यार ये तो इतना मजे का है। थैंक यू मिशू, आप भी ट्राई करो सर। मिशू हाउ इज इट? मैं आपको प्लेट ला दूं मिशू? मजा आ गया मम्मा, सो नाइस। थैंक यू Amazing. थैंक यू। I love it. यू लव इट? ओके। वाओ यार, ये तो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल है ना? मजा आ एक गया। मिनट एक मिनट एक और बाइट ना लेना, सॉरी। यहाँ से मैं आपको सेंटर में इसका व्यू दिखा दूँ, शदाद से छीन के दे आई हूँ। ये देखिए, देखा है ना एग्जैक्ट हॉट डॉग। एक्सीलेंट यार, ये आपने ट्राई ना किया तो फिर क्या फायदा। मेरा चैनल आप देखते हैं लेकिन ट्राई नहीं करते। फ्री में आपको इतनी जबरदस्त रेसिपी दी है, फ्री में। रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है यार दिस इज सो नाइस। द टेस्ट इज सो गुड यार। है ना? हाँ। वैसे ये सीक्रेट होना चाहिए था, मैंने रिवील कर दिया। उफ, मम्मा थैंक यू सो मच। वेलकम। यही तो मैं दिन रात सुबह शाम खा लूँ। मुझे नहीं लगता इन्होंने फ्रीज होने देने हैं। हाँ जी, अच्छा लगा? Why are you so good? Cause mama made it.
It has mama's love, that's why. ओह बहुत मजे का है। थैंक यू। ये ख़त्म नहीं किया, मिशी दूसरा लेने लग गए। बेटा, it is for you, not eating it. मिशो आपकी सॉक्स गंदी है बेटा, नीचे करो, खेल के आए हो ना।